हमारा गांव बहुत अच्छा है जी। सारे नेता तमाम लोग एक जगह बैठ कर चाहे शहीद स्मारक तो बन गया, उसके आसपास कोई रास्ता या टाइल्स वगैरह अभी तक क्यों नहीं लग पाई? गांव के अंदर पानी की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसके बारे में आपकी क्या कोशिश है पूरी समिति की? 4 स्टॉप लगते हैं गांव के अंदर, लेकिन बस स्टैंड कहीं पे नहीं है। कि ग्राम प्रधान जोड़ा हाजी जमशेद ने 750 मीटर का रास्ता बना जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने ही गांव जोला में हैं। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं राशिद नेताजी के आवास पे, जो कि तिरंगा सेवा समिति के मेंबर हैं। तो आज हम दोस्तों तिरंगा सेवा समिति के बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से तिरंगा सेवा समिति काम करती है इसके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई राशिद, तिरंगा सेवा समिति की स्थापना कब हुई थी, क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? भाई ये तो डेट का तो मुझे पता नहीं जी। लेकिन तकरीबन 2.5 साल पहले तिरंगा सेवा समिति की स्थापना हुई थी जी। अच्छा, तिरंगा सेवा समिति है जैसे, इसका मकसद क्या है बनाने का? देखिए, तिरंगा सेवा समिति का एक ही मकसद है, नौजवान बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 90% वे शिक्षित बन जाए। और मेन टारगेट है गांव में साफ़ सफाई का, और समय समय पर जिस चीज़ से समाज आगे बढ़ता हो उन मुद्दे को हमेशा समय समय पर तिरंगा सेवा समिति उठाती रहती है। अच्छा, गांव के अंदर 2.5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपने बोला कि साफ़ सफाई के एतबार से मेहनत करती है। हालांकि कई जगह गांव के अंदर ऐसी हैं जहां पे साफ़ सफाई का नामो निशान नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गांव हमारा बहुत बड़ा है जी, और हमारे गांव की जनसंख्या तकरीबन 42,000 जनसंख्या है जी। जी। और 18,000 वोट हैं। और हमारा गांव जो है तकरीबन 5 करोड़ रुपए की योजना आती है जी 5 साल में। देखिए, एकदम तो गांव का विकास हो नहीं सकता। जब काम ज़्यादा बिगड़ जाए जी, हालात ख़राब हो जाए, तो उसे सुधारने के लिए वक्त लगता है। हम लोग और हमारी तिरंगा सेवा समिति और ग्राम प्रधान जोला, वे हमेशा विकास को एक रफ्तार देने के लिए खड़े हैं। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिनके वृद्धा पेंशन नहीं बनी, कुछ आदमी गांव के अंदर ऐसे हैं जिनके विकलांग कार्ड नहीं बने अभी तक, तो उनके बारे में क्यों नहीं कोशिश कर पा रही तिरंगा सेवा समिति? देखिए, तिरंगा सेवा समिति हमेशा समय समय पर लोगों की जो भी समस्या है उन्हें हल करने के लिए लगी हुई है। देखिए, सबसे पहले तिरंगा सेवा समिति का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा। जो हमारे 200 लोग क्रांतिकारी भाई 1857 क्रांति में शहीद हो गए थे, उनको याद करने के लिए पिछली 14 सितंबर को हम लोगों ने अपने गांव जोला में उनका 165वां बलिदान दिवस मनाया और उनकी याद में एक शहीद स्मारक की स्थापना की। अच्छा, जैसा आपने बोला कि 200 लोग शहीद हो गए थे, उनकी याद में जो है शहीद स्मारक बनाया गया गांव के अंदर। तो कब्रिस्तान के अंदर हज़ारों लोग दफन हैं, उसकी बाउंड्री टूटी हुई है, जानवर उसके ऊपर ऐसे ही फिरते हैं कब्रों के ऊपर, तो इसके बारे में अभी तक क्यों नहीं कदम उठाया? देखिए, हमारी परसों मीटिंग हुई थी इसी मुद्दे पे। हमारी कोशिश है जी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, पूरी टीम बहुत जल्द इस पर एक्शन लेगी और कब्रिस्तानों की बाउंड्री भी कराएगी और कब्रिस्तानों में पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। अच्छा, तिरंगा सेवा समिति को 2.5 साल हो चुके हैं, तो कोई ऐसी मोटी मदद 8-10 गिनवा सकते हैं किसी आदमी की मदद की हो, यानी कि शादी करवा दी हो या कुछ इस तरीके का बड़ा काम गिनवाना चाहेंगे आप? देखिए, आदमी को किसी की मदद कर कर उसे उजागर नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक गाय को निकाला था तालाब में से, तो उसका फ़ोटो भी, बहुत छोटी चीज़ है गाय को तालाब में से निकालना, उसका फ़ोटो भी जो है व्हाट्सएप पर डाल लगाया। एक आदमी होता है पर्सनल तौर पे किसी की मदद करना, और आपकी है एक पूरी टीम तिरंगा सेवा समिति, तो इसमें तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि आप फ़ोटो नहीं खींचते होंगे किसी की मदद करते हुए, क्योंकि समिति का काम होता है लोगों के अंदर जागरूक पैदा करना। तो ऐसा कोई काम बताओ जिसकी 2.5 साल के अंदर आपने कोई बड़ा काम किया हो, इसके बारे में कोई जानकारी हो तो बता सकते हो आप? देखिए,
अभी बिजली का मामला था जी। नहीं, बिजली का मामला तो अलग हो गया। समिति का काम होता है गरीब मजदूर मजबूर आदमियों की मदद करना, इसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। देखिए मदद बहुत करी, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता जी। 4 स्टॉप लगते हैं गांव के अंदर, लेकिन बस स्टैंड कहीं पे नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत जल्द मेन अड्डे पे बिजली घर के पास बहुत जल्द बस स्टैंड बनवाने का काम करेंगे जी। हम लोगों की इस मुद्दे पे भी मीटिंग हुई थी तिरंगा सेवा समिति की और तमाम नौजवानों की। हाँ जी मुन्ना भाई, तिरंगा सेवा समिति है 2.5 साल से गांव के अंदर काम कर रही, तो ऐसे कितने मुद्दे हैं जिनके ऊपर अभी तक आपने आवाज़ उठाई? देखो यो तिरंगा सेवा समिति जब से शहीद स्मारक बना, मैदान में तो खुलकर जब से आई, बस अब मीटिंग हो रही है हमारी बार बार, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। जो भी हमें शादी करानी हो या किसी की मदद करनी हो वो करेंगे। कुछ दिन पहले एक फ़ोटो भी आया था, कुछ एक वीडियो बना के डाल ली गई थी कि भाई इस आदमी की इमदाद करें, उसके बारे में कोशिश की नहीं कुछ अभी तक? हाँ, उसकी कोशिश की और करेंगे उसकी मदद। गांव के अंदर शहीद स्मारक बनाया गया और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया उसके अंदर, उसको बनवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उसके चारों तरफ साफ़ सफाई क्यों नहीं है? देखिए, मैं काफ़ी दिनों में गांव में आया था और आज सुबह एक प्रोग्राम था, तो उसमें थोड़ा सा हमने सुबह आके देखा तो उसकी सफाई नहीं थी, तो मैंने खुद उसकी सफाई की, खुद से मैंने सुबह उसकी सफाई की पानी से अच्छे से। तो शहीद ये कोई एक किसी एक का काम नहीं है, ये सबका काम है, इसमें कोई किसी का कोई लोभ लालच नहीं है। देखो शहीदों का काम है, हमारे बुजुर्ग जो कुर्बानी देगी उनके लिए हमें खुद करना पड़ेगा। ये नहीं है कि किसी को पैसे दे के या किसी को प्रधान जी को कह के हम इसकी सफाई करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें खुद करना पड़ेगा। और मैंने अच्छा समझा करना और मैंने कर दिया उसकी सफाई सुबह। शहीद स्मारक तो बन गया, उसके आसपास कोई रास्ता या टाइल्स वगैरह अभी तक क्यों नहीं लग पाई? लगेगा जी, वो बरसात की वजह से काम रुक गया था लगातार बारिश हो रही गाँव में जी। बारिश हो रही थी, वो भराव की मिट्टी थी जहाँ स्मारक बना। हमने सोचा पहले ये मिट्टी सही तरीके से बैठ जाए, उसके बाद हम लोग टैल भी लगवाएंगे वहाँ और फूल पौधे बहुत अच्छे एक ऐतिहासिक स्मारक बनाने का काम करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा जी, विकास गांव में ठीक हो रहा जी। मैं नूनिया के बाद मैं प्रधान का करीबी हूँ या प्रधान मेरा भाई है, ऐसा कुछ नहीं। जो काम अच्छा करेगा हमारी पूरी टीम उसे सम्मानित भी करेगी। अभी जोड़े के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जी कि ग्राम प्रधान जोड़ा हाजी जमशेद ने 750 मीटर का रास्ता बना जी। 750 मीटर जी, अब से पहले आज़ादी से लेकर आज तक किसी ने इतना बड़ा रास्ता नहीं बना जी गाँव जोड़ा में। नहीं, रास्ता बना है, काफ़ी अच्छी बात है, बनने चाहिए रास्ते, लेकिन कुछ लोगों का मानना अभी तक ये है कि गांव जोला के अंदर विकास की बहुत ही ज़्यादा कमी है। नहीं, विकास की कमी तो है, मैंने आपको बता था, बजट बहुत छोटा है और काम बहुत ज़्यादा है जी। इसी हिसाब से फिर भी हम लोग और हमारी टीम भाई मुद्दे उठा गए प्रधान जी से मांग करके गांव में विकास, ऐसी बात नहीं, विकास करा रही जी, ऐसा कुछ नहीं। कब्रिस्तान से परली साइड में जो रास्ता है जो कि मदरसे के पास को निकल जाता है, उसमें कुछ बहुत ही यानी कि बहुत ही कम जगह ऐसी है जहाँ पे इंटरलॉक नहीं लगी हुई, और वहाँ पे जाने के बाद में अलग ही महसूस होता है आदमी को जब उस पर मोटरसाइकिल लेके चले। तो वो रास्ता किस लिए छुड़वा रखा, क्या मामला है, उसके बारे में कभी बात की आपने किसी से? नहीं, ये रास्ता है असल में, ये सड़क है जी सरकारी, PWD विभाग की सड़क है। यो आधा रास्ता तो प्रमुख साहब ने करवा था, लेकिन इंशाल्लाह हम प्रधान जी को कहेंगे उस रास्ते को भी बनाया जाएगा जी। ऐसा अद्धा कहाँ है, वो तो ऐसा रह रहा मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा, वो 50 मीटर का टुकड़ा होगा वो मुश्किल से। हाँ, जितना भी है जी इंशाल्लाह उसे भी करवाएंगे। हमारा तो मकसद है हमारे संगठन का, हमारे समिति का, कि गांव हमेशा एक विकास की ओर और शिक्षा की ओर एक चमक एक अलग ही नज़र आवे। तालाबों की जो सफाई होती है इसके बारे में कोई एप्लीकेशन वगैरह लगाई है वैसे ही सरकार की तरफ से आया मामला? और जी नहीं, हमने तो सब काम कर रखे हैं इंशाल्लाह। एक जोड़ का टेंडर भी होने वाला है जी। अच्छा, एक तालाब और बनेगा जी? नहीं, खुदाई होगी जी उसकी। अच्छा, खुदाई होगी तालाब, उसकी खुदाई करवाएंगे जी। देखो सफाई तो तब होगी गांव की जो हर नागरिक गांव का जिम्मेदारी ले। और समाज के लोगों में चले जाओ आप अगर और समाज के लोगों के मकान की पिछली तरफ भी जाओगे ना तो वहाँ भी सफाई मिलेगी आपको।
और मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अपने आलिमों से सुना कि मुसलमानों में सफाई जो है अद्धा ईमान है। तो मैं तो हाथ जोड़ कर कह रहा जी मुसलमान भाइयों से कि सभी मुस्लिम भाई सफाई का विशेष ध्यान रखें। मरकज़ के पास में जो सफाई होती है रोज़ाना, वो 1300 रुपये मरकज़ देता है, उसकी वजह से वहाँ पे सफाई होती है। तो थोड़ा बहुत जिम्मेदारी आपकी भी तो बनती है ना भाई। आप लोगों ने हमारी नॉलेज में मामला डाला, हम जो हैं अपनी टीम में मशवरा करके और प्रधान जी के पास जाएंगे जी, इस मसले को भी हल करवाएंगे जी। हर गांव के अंदर कोई ना कोई सफाई कर्मी है सफाई के लिए। तो हमारा गांव काफ़ी बड़ा है, तो इसके बारे में क्यों नहीं फिक्र ली जा रही? सफाई कर्मी 2 हैं जी, हमारे गांव को 2 सफाई कर्मी मिले हैं परमानेंट के लिए। अब बताओ 2 सफाई कर्मियों का कब जमा रहा है गाँव? 2 आदमी तो बहुत कम है। 2 आदमी बहुत कम है जी। प्रधान जी ने प्रस्ताव भी दिया था जी कि अल्लाह जी हमारे यहाँ 6 होने चाहिए। अब बताओ तो शासन का मामला जी, कोशिश ही कर सकें जी। गांव के अंदर पानी की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हर आदमी तो ऐसा है नहीं कि भाई समरसेबल लगवा सके। तो इसके बारे में आपकी क्या कोशिश है पूरी समिति की? हमारे गांव में एक टंकी है जी, तकरीबन 1 साल से ख़राब पड़ी, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। हम बहुत जल्द एसडीएम साहब से मिलेंगे और पानी की जो दिक्कत परेशानी है उसे हल करने के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे गांव के, हमारे इलाके के सबसे बड़े नेता हाजी गुलाम मोहम्मद मरहूम जो अब दुनिया में नहीं है, तो उनके यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो ऐसे ही क्या वजह है जो वो रास्ता नहीं बन पाया अभी तक? देखिए, उस रास्ते को प्रधान जी बनवाने गए थे, लेकिन एक मामला ऐसा हुआ था, वहाँ थोड़ा बहस हो गई जी, तो जब से वो पेंडिंग में पड़ा जी। नहीं, अगर कोई आदमी सरकारी काम में बाधा डाल रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए ना, सरकार से बात की जाए, पुलिस बुलाई जाए। हर काम मुमकिन है जब आदमी चाहता है, ऐसा तो है नहीं भाई रास्ता छोड़ दिया जाए ऐसे ही। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा गांव बहुत अच्छा है जी। सारे नेता तमाम लोग एक जगह बैठ कर, चाहे चुनाव तक तो रहे जी मामला, चुनाव के बाद सब एक हो जाए यहाँ से, बिल्कुल किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और उस रास्ते के लिए भी जी प्रयास करेंगे जी, ऐसी बात नहीं। हाजी गुलाम मोहम्मद जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाजी गुलाम मोहम्मद हमारे गांव की नहीं, वे इस इलाके की बहुत बड़ी शख्सियत थी। भारतीय किसान यूनियन का गठन 1986 में हुआ था जी, और तब से ही हमारे गांव के किसान नेता बाबा गुलाम मोहम्मद जोला स्थापक मेंबर रहे जी। वे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ उन्होंने भारतीय किसान यूनियन को बुलंदियों पे पहुंचा। बाबा गुलाम मोहम्मद भारतीय किसान यूनियन के तकरीबन 25 साल राष्ट्रीय संचालक रहे। अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम था गुलाम मोहम्मद का। कोई ऐसा आदमी बन सकता है गांव के अंदर जो उनके जैसा काम कर सके? उनकी जगह कोई नहीं ले सकता जी। वो तो एक शेर दिल आदमी था जी, जो बात कहने कोई हक्कम बैठा, कोई कितनी बड़ी तो बैठी जी, उस आदमी ने बेधड़क होकर बात अपनी कह दी, चाहे फिर कुछ भी हुआ जी। दिए प्यार के जलाने चला हूँ मैं, दीवारें नफरत की गिराने चला हूँ मैं, सभी धर्म के फूल है चमन के, यही सबको बताने चला हूँ मैं। तो दोस्तों, हमारी बात हुई तिरंगा सेवा समिति के जो एक मेंबर है भाई मोहम्मद राशिद जी, गांव के युवा नेता हैं। और जितने सवाल दोस्तों हमारे थे सभी सवालों का दोस्तों इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों हम इनके जो तिरंगा सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। तो अगर आपकी कोई राय हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।